वन लिख रहा है। चलो मधु पढ़ो इसको, तो पढ़ो शुरू से। रुक जाओ, रुक जाओ। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि जलवायु, वनस्पति एवं वन, ठीक है ना। तो हम लोग मौसम के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। जब हम लोग श्लोक पढ़ रहे थे तब भी पढ़े थे इसमें कि मौसम कैसे परिवर्तन होता है, ठीक है ना, ऋतु कैसे चेंज होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, टेलीविज़न में देखते हैं, दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए सुनते भी हैं कि आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। कभी गर्म का समय होता है, फिर अभी बरसात चल रहा है, इस समय बरसात का मौसम है, वर्षा वाला मौसम है, ठीक। तो दिन प्रतिदिन क्या होता है, परिवर्तन होता है। इसमें तापमान, वर्षा, सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा हो जाता है, कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं, तो कभी वर्षा होती है। आप ध्यान दिए होगा कि बहुत दिनों तक मौसम गर्म होता रहता है, तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब हम लोग को इसमें ऊनी वस्त्र की क्या आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ठंडी में हमको क्या है, गर्म कपड़ों की आवश्यकता पड़ती है, गर्म चीज़ खाने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। ठंडे पदार्थ को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे ही दिन होते हैं जब ऊनी वस्त्रों को के बिना हम ठंड लगती है, यानी ठंडे के दिन में हम लोग क्या है कि गर्म कपड़े पहनना पसंद करते, जैसे ऊनी वस्त्र हो गए, ठीक। वैसे ही ठंडी और तेज़ हवाएं चलती हैं, इन दिनों आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। ये थोड़ा सा मोटी मोटी हम लोग आसपास की जो घटनाएं ये होती रहती हैं हम लोग के जीवन में, उसका एक निष्कर्ष बता दिया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या कह रहा है कि सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं। भारत में, दूसरी जगह की बात नहीं कर रहा है, ये सिर्फ भारत की बात कर रहा है, ठीक है ना। जैसे हम दूसरी जगह की तुलना इसलिए नहीं कर सकते हैं कि सभी जगह एक जैसा मौसम नहीं रहता है। भारत एक ऐसा देश है, आपको जो है ना तीनों प्रकार के मौसम देखने को मिलते हैं। सभी जगह आपको एक जैसा मौसम नहीं दिखाई देगा। जैसे आप भारत में ही जाएंगे, सबसे जो पहाड़ी एरिया है, ठीक है ना, जो नॉर्थ वाला, तो वहाँ पे आपको हर समय ठंडा मौसम महसूस होगा। गर्मी के समय वो ऐसा महसूस नहीं होगा ज़्यादा, ठीक। तो उसके बाद हम देखेंगे कि दिसंबर से फरवरी तक हमारा मौसम कैसा रहता है, ठंडा मौसम रहता है। मार्च से मई तक गर्म मौसम रहता है, और जून से सितंबर जो अभी चल रहा है वह दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम, वर्षा, अक्टूबर नवंबर मानसून लौटने मतलब मानसून जो है वह आने का नहीं होता है, लौटने का होता है। आने का होता है जनवरी जून के आसपास आता है वो। ये हमारा मोटी मोटी जानकारी हम लोग का हो गया कि वर्षा मौसम कब होता है, सर्दी कब होती है, गर्मी का मौसम कब होता है, शरद ऋतु कब होती है, ऐसे हम लोग मोटा मोटा उसके बारे है कि अब हम एक एक चीज़ को पढ़ेंगे। पहले देखा है सर्दी ऋतु या शीत ऋतु जिसे कहते हैं। शीत ऋतु, अब हम लोग जो है लोग के आधार पर भी पढ़ चुके हैं कि कितने 3 भाग में बांटा गया है ना, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, और एक हमारा क्या है, उष्ण कटिबंध, ठीक है। उष्ण कटिबंध जो एरिया होता है हमारा क्या होता है, 23.5 डिग्री मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, शीतोष्ण आता है, ठीक। और उसके बाद 66 डिग्री हाफ के नीचे जो होता है शीतोष्ण होता है, ठीक है ना। उसके ऊपर हमारा क्या होता है, शीत होता है, ठीक, ठंडा मौसम होता है पूरी तरीके से। अब हम शीत ऋतु के बारे में पढ़ेंगे। शीत ऋतु आप लोग लिखना है तो लिख सकते हैं। ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम होता है। क्या होता है, उत्तर भारत का तापमान कम होता है।
ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के मौसम में सूर्य, लिख लें आप, नोट करते जाए, यहाँ पर थोड़ा सा नोट करते जाए। ठंडे मौसम में, ठंडे मौसम में सूर्य की किरणें, ठंडे मौसम में सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती है, सूर्य की किरण सीधी नहीं पड़ती है, सीधी नहीं पड़ती है, जिसके कारण, जिसके कारण शीत ऋतु का मौसम होता है, जिसके कारण शीत ऋतु का मौसम होता है। ठीक, अब ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में कह रहा है कि गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं। आप लोग लिख लें, गर्मी के मौसम में, गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें, गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है, अधिकतर सीधी पड़ती है, अधिकतर सीधी पड़ती है, जिसके कारण, जिसके कारण तापमान बहुत ज़्यादा होता है या अधिक होता है। इस समय ग्रीष्म ऋतु का समय होता है, इस समय ग्रीष्म ऋतु का समय होता है। आप लोग लू के बारे में आप लोग जानते हैं, लू क्या होता है? ठीक है, लू सबको पता है कि जो गर्म हवाएं जब हम लोगों को दिन में ज़्यादा, दिन में नहीं मिलता है, क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश होता है, तो सूर्य के प्रकाश जब गर्म हवाएं बहती हैं उसके साथ, हवा के साथ जब बहता है गर्म, तो गर्म हवाएं जब बहती है तो उसको लू कहा जाता है। ठीक, उसको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली चीज़ है, हम लोग जीवन में देखते रहते हैं हर साल। ठीक, ये कुछ जानकारी दिया है क्या क्या हमको सेवन करना चाहिए गर्मी के दिन में, है ये आप लोग जानकारी है, इसके जानने की कोई आवश्यकता नहीं। हम देखेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम, यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी, अब देखिए आप लोग यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है, ध्यान देना जरूरी इसलिए है कि देखिए जब मानसून आता है, ठीक है, मानसून आता है, जब आप लोग को पहले भी पढ़ाया गया है ना कि जो ग्लोब जब मैं पढ़ाया था, तो ग्लोब जो पढ़ाया था तो ग्लोब में क्या बताया था मैं, ग्लोब में बताया था कि विषुवत रेखा है, ठीक है ना, उसके ऊपर कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, नीचे मकर रेखा है 23.5 डिग्री, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं क्या, शीत उष्ण कटिबंध बोलते हैं। अब समझिए कि उष्ण कटिबंध वाला जो क्षेत्र है बहुत गर्म होता है, उष्ण मतलब गर्म क्षेत्र हो गया, उसके बाद शीतोष्ण आता है, उसके बाद शीत आता है। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी आप समझिए कि जब हवा में जब जल जो होता है, बरसात क्यों होती है आपको पता है, बरसात क्यों होती है, जब हवाएं चलती है, बादल जो चलता है, जब हल्का रहता है तो क्या है, वो चलता है, ठीक है, और वह जा करके पर्वत अगर ना रहे तो बरसात कहीं होगा ही नहीं। बरसात जो है पर्वत के कारण बरसात होता है, इसलिए होता है कि पर्वत पहाड़ों पर जा करके हवा टकराती है, टकराने के बाद ऊपर जाती है तो ठंडी होती है, ठंडी होने के बाद वो है वाष्प से जल में परिवर्तन हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, वर्षा होती है। आप लोग ये सब जानकारी था क्या, जानकारी था, तब भी आप लोग रिकॉल कर लें अपने को कि वर्षा होने का सबसे महत्वपूर्ण रीजन है पर्वतों का होना, ठीक है। तो पर्वत नहीं रहते तो हवा जाता लेकिन टकराता नहीं, तो रुकता ही नहीं, रुक कर क्या होता है, ऊपर जाता है। जब भी हम किसी चीज़ को, जब हल्का चीज़ रहता है, जब हम टकराएंगे, किसी भी चीज़ टकराएंगे तो क्या करेगा, ऊपर जाएगा, नीचे की तरफ नहीं जाएगा, कुछ नीचे जाएगा कि नीचे तो ज़मीन है तो ऊपर ही जाएगा ना, नीचे जाने की तो ऑप्शन ही नहीं है उसके पास, तो क्या जाएगा, जब पहाड़ों से टकराता है तो ऊपर जाता है। ऊपर जैसे ही जाता है तो जो हल्की हवाएँ हैं वह गर्म होती हैं, गर्म होने का मतलब कहने का मतलब जो वाष्प के रूप में होती है, ऊपर जब जाती है तो ठंडी हो जाती है, ठंडी होने के कारण वह जल में परिवर्तन हो जाता है। जब जल ऐसा हो जाता है कि वह चलने लायक ना रहे, चलने लायक करने का मतलब है कि जब तक हल्का रहता है तो हवा के साथ चल जाता है, ठीक है, लेकिन जब वो ठंडा हो जाता है तो वजन जल के रूप में परिवर्तन हो जाता है, तो उसका वजन हो जाता है ना, जब तक वाष्प रहेगा हल्का रहेगा, और जब वो
जल में परिवर्तन हो जाता है तो क्या हो जाता है कि उसका वजन आ जाता है, जल के रूप में हो जाता है, तो वह हवा के साथ जाने के लिए सक्षम नहीं रहता है, जिसके कारण जो है वहाँ पे बरसात होती है, वर्षा होती है। आप लोगों को बात इतना समझ में आ गया क्या? ऐसा नहीं ना कि मतलब ऊपर से उड़ गया, कहानी है, कहानी के रूप में समझेंगे तो समझ में आएगा, नहीं कहानी समझेंगे तो नहीं समझ में आएगा। ये सब कहानी के रूप में ही समझा जाता है। नहीं समझ में आया होगा किसी को तो फिर से मैं समझाऊंगा एक बार। सबको समझ में आ गया? मैं नाम लेके पूछूं क्या? नाम लेके पूछे? देखो, सबको मैं एक बात बता दे रहा हूँ, कहीं भी, मैं यही के लिए बात नहीं कर रहे हैं, जब तक आप लोग हमारे यहाँ पढ़े करें, मैं यहाँ भी बोल रहा हूँ, कहीं भी आप लोग पढ़ाई करें ये चीज़ ध्यान दिया करें कि शर्माया नहीं जाता है पूछते समय। जो पूछते समय शर्माता है ना तो उसको दिक्कत होती है बाद में, ठीक? तो पूछते समय क्या, जब समझ में नहीं आएगा तो पूछ दिया जाता है, अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया चीज़, जब समझ में आ गया तो बहुत सुंदर। चलिए मैं बीच में पूछूंगा किसी से, ध्यान रहे चीज़ को। तो एक बार मैं शॉर्ट में एक बार और समझा दे रहा हूँ। पहाड़ों से जब पवन जो चलती है, पवन के साथ जल भी चलता है। जल मतलब बादल के रूप में। बादल हल्का जब रहता है, जब तक हल्का रहे, हाँ क्या बाबू? आवाज़ तुम्हारा सही से नहीं आ रहा है, और थोड़ा सा फ्रेश बोलो। हाँ 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 हाँ, थोड़ा सा फ्रेश आवाज़ नहीं आ रहा बाबू तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि हवा के साथ जल चलता है, वही कह रही हो ना तुम बात, जलवाष्प के रूप में, यही कहना चाह रही हो ना? हाँ, अभी देखो, अभी मैं और समझाने की कोशिश करूँगा। देखो, जब फिर से मैं क्लियर कर रहा हूँ, तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि हवा के साथ जल भी चलता है, यही मैं कह रही हूँ बाबू, सही बोल रहा हूँ? बोलो तो फिर आगे बढ़े। ठीक है, आप देखो, बादल आप लोग देखते हैं ना, बादल आप लोग देखते हैं तो क्या है, बादल क्या है? बादल हवा तो है नहीं फिर, बादल बादल होने का मतलब यही है कि हवा, जल जो है वह वाष्प के रूप में है, वायु के रूप में हो जाता है जल, हल्का होता है तब, ठीक है, हल्का होता है तब। आप लोग कभी कभी दिन में देखेंगे तो सबसे ऊपर आपको वाइट कलर का दिखाई देता है, तो वह भी बादल होता है, वो भी बादल ही है, लेकिन वह सबसे हल्का वाला बादल है। हल्का होने के कारण क्या है, अब आप लोग समझिए कि हल्का जब रहेगा तो क्या रहेगा, वो ऊपर रहेगा ना, हल्का रहेगा तो ऊपर रहेगा ना। तो देखिए, जब हवा के साथ बादल जब जाता है, चलता है, ठीक है ना, तो वो क्या करता है कि जाकर के जब पर्वत से जब तक टकराएगा नहीं, तब तक वो क्या है, वर्षा वहाँ पे नहीं होगी। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, तो जाकर के जब पहाड़ों से टकराता है, तो पहाड़ से टकराएगा तो नीचे तो जाने का कोई सवाल नहीं उठ रहा है। नीचे किसे जाएगा? नीचे तो ज़मीन है ना, नीचे तो पृथ्वी भूमि है ना, तो नीचे नहीं जाता है तो वो ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद क्या है, ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद वो जल के रूप में परिवर्तन हो जाता है, तो बरसात होती है। इतना बात आप क्लियर है? बस इतना ही समझें आप लोग, आसान है, कोई इसमें कठिन भाषा नहीं है। फिर आगे पढ़ेंगे तो फिर समझाऊंगा, बताएंगे। यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम होता है। कब होता है? मानसून के आने का समय होता है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी से, समझ रहे हैं क्या कहना है, बंगाल की खाड़ी से जल जो है वह, जो हमारे महासागर हैं, महासागर से जल जो है गर्म होते हैं, तो गर्म होने के बाद जो वह हवा के साथ जब चलते हैं, चलने के बाद, अब आप लोग बात समझ रहे हैं ना, जल कहाँ से उठ रहा है? महासागर से। महासागर जब गर्म होता है, गर्म होने के बाद वहाँ से जल जो है वाष्प के रूप में हवा के साथ निकलता है, ठीक है ना, जा करके वहाँ कहाँ टकराता है? पहाड़ों से। फिर आगे देखिए क्या लिखा है, तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहता है। मेरी बात समझ में आ रही है? आप लोग बुक को पढ़ें, समझ में आएगा। कह रहा है कि मानसून के समय, जब मानसून आता है तब की बात कर रहा है। जब मानसून आता है तो ऊपर पहले ही लिखा है दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। हमारे जो भारत की जो है साउथ, यानी भारत की जो नीचे, भारत की जो नीचे हमारा जो है पश्चिम में क्या है, दक्षिण के पश्चिम में कौन सा सागर है? सभी लोग का आवाज़ आना चाहिए, सभी लोग का जवाब आना चाहिए। अरब सागर है, हाँ सब लोग बोले, कोई बात नहीं, टकराए चलेगा, लेकिन आना चाहिए। दूसरा है हमारे जो है दक्षिण पूर्व में क्या सा है, महासागर, सागर जो कौन सा सागर है, जिसको किस नाम से जानते हैं? बंगाल की खाड़ी के नाम से जानते हैं ना, है ठीक। तो अरब सागर हो गया हमारे पश्चिम में, ठीक है। और
पूर्व दिशा में कौन सा होता है, बंगाल की खाड़ी है। तो वहाँ से क्या है, अरब सागर से स्थल की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी से भी स्थल की ओर बहती है। दोनों सागरों से दोनों तरफ से जल है, जल जो है गर्म होने के बाद वह स्थल की ओर बहते हैं हवा के साथ। अब आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकली समझिएगा कि जो गर्म वाला क्षेत्र है, ठीक है, गर्म वाला क्षेत्र है, उसमें पहले हवा लेकर पहले हवा कहाँ जाएगा, अगर पहले हवा बहेगा तो सबसे पहले गर्म के क्षेत्र में बहेगा, ठीक है ना। गर्म के क्षेत्र में पहले हवा, ठंडा से गर्म की ओर हवा बहती है। हवा जो है, पवन जो बहता है वह ठंडे क्षेत्र से गर्म की ओर बहता है, क्योंकि ठंडे क्षेत्र में रहता है तो वह क्या होता है, वजन होता है, उसमें भारी होता है। जब भारी से वो हल्का की तरफ, कभी भी हम वजन चीज़ लेंगे तो जब हम, तो वह हल्का की तरफ क्या है, हवा क्या होता है, वह भारी से गर्म की तरफ जाएगा तो क्या होगा, हल्का होता है। जब वो गर्म की तरफ जाता है तो क्या होता, अब हम लोग ऊंचाई से ढलान की तरफ जाते हैं तो हम पैदल चलें या गाड़ी से चलें या कैसे भी चलेंगे तो क्या होता है, स्पीड बढ़ जाती है। आप लोग को मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप लोग ढलान पर चढ़ेंगे, ऊंचाई से नीचे तरफ आएंगे आप लोग, ठीक है, तो क्या होता है, स्पीड बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है, बढ़ जाता है स्पीड ना। ऐसे ही पवनें क्या होती हैं, पवन मान लीजिए कि जब ठंडा जो क्षेत्र है, तो मान लीजिए कि जब ठंडा जहाँ पर, जिसमें तो शीतोष्ण वाला, शीत शीतोष्ण और उष्ण कटिबंध, ये तीनों आप लोग पढ़े हैं ना, तीनों आप लोग पढ़े हैं ना। तो शीत की तरफ से शीतोष्ण हल्का हुआ और शीतोष्ण से ज़्यादा हल्का कहाँ हो जाएगा, उष्ण कटिबंध हो जाएगा। यानी हवा जहाँ तेज कहाँ होंगी, उष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हवाएं तेज बहती हैं, ठीक है। मैं जब पवन पढ़ाऊँगा, पवन कैसे चलते हैं तब आप लोग बहुत अच्छे से मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। उसका हो सकता है कि हमको वीडियो बनाना पड़े, मैं वीडियो में समझा देंगे उसको बढ़िया से चित्र बना करके, तो आप लोग वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट का मैं अलग से बना करके भेज देंगे आप लोगों को, ठीक, क्योंकि उसको ऐसे नहीं समझ में आएगा, आपको ग्राफ के द्वारा ही समझ में आएगा। बस इतना आप लोग इतना समझ गए कि अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से जो हवाएँ हैं वह बहती हैं, जल लेकर बहती हैं और कहाँ जाती है, वह स्थल की तरफ आती हैं, ठीक। तो आप लोग यहाँ पर नोट करें, थोड़ा सा नोट करें। तो जब मानसून आता है, ब्रैकेट में वर्षा का मौसम लिख लें, ब्रैकेट में। जब मानसून आता है, इस समय पवन बंगाल की खाड़ी से, तथा अरब सागर से स्थल की ओर पवन बहती है, स्थल की ओर बहती है और साथ में, और अपने साथ में नमी मतलब जल लेकर चलती है, ठीक है ना। नमी यहाँ पर शब्द यूज कर रहा है, नमी भी लाती है। ब्रैकेट में आप लोग जल लिख लेंगे उसको, ठीक है, नमी भी लाती है। तो नमी कहाँ से लेकर आ रही है, नमी महासागरों से लेकर उठा कर लेकर आती है, क्योंकि महासागर से जब गर्म होता है, जब सागर गर्म होगा तो क्या होगा, वो तो वाष्प रूप में चेंज होगा ना। जैसे वाष्प रूप में चेंज होता है तो हवाएं जो चलती हैं वो लेकर के स्थल की ओर भागती हैं, ठीक है। आप लोग बादल को चलते हुए देखे हैं कि नहीं, देखे हैं ना, तो उधर से ही लेकर आती हैं सब, ठीक, चोरी करके। क्या हो गया बताओ, तो छूट गया तो बोल दिया करो, बोलो कहाँ छूटा है, बताओ, पूरा छूट गया। अभी नींद नहीं खुला है क्या? चलो ठीक है, बोल रहे हैं, लिखो। इसमें पवन बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से, अब दोबारा बोलोगे तो मैं दूसरे तरीका बोलूँगा, क्योंकि किताब से देख के सिर्फ नहीं बोल रहे हैं, बनाना पड़ता है, टेक्निकली भाषा नहीं है, किताब की भाषा में बोला जाता है ना। हाँ बोल दो बाबू, बोल दो। ठीक है। पवन पहले लिखवा चुका हूँ, पवन काट दो, पहले लिखवाए तो बाद वाला काट दो, या बाद वाला लिखवाए तो पहले वाला काट दो, कोई ये काटना पड़ेगा। हाँ ठीक है, बात ये है। हाँ, और ये अपने साथ नमी भी लाती है, नमी का मतलब जल के टुकड़े, ठीक, ओके, ठीक, लाती है। जब भी
जब पौने, ऐसे लिखें, जब ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, क्योंकि काट दिया आप लोग लिखे नहीं, मैं लिखवा रहा हूँ, ऐसे लिखें, या अलग पॉइंट करके लिखना है तो लिखना। जब नमी युक्त पौने, ऐसे लिखना है, जब नमी युक्त पौने, जब नमी युक्त पौने, युक्त मतलब हुआ जल के, जल और जल के साथ, जब जल उसके साथ पौने के साथ, तब नमी युक्त पौने पहाड़ों से टकराती हैं, जब नमी युक्त पौने पहाड़ों से टकराती हैं, पहाड़ नहीं रहता तो रुकता नहीं, वो घूमता रहता, लेकर दूसरे जगह चला जाता। ठीक है, हिमालय हमारा जो है ना बहुत ही उपयोगी होता है। आप लोग सुनते हैं ना कि बादल फट गया, तो बादल फटना मतलब क्या होता है कि अचानक जो है ठंडा हो जाना जल का। बादल फटता नहीं है, वो क्या होता है कि बादल जो है अचानक एक ही जगह ठंडा होकर के जल जो है भारी हो गया ना, जल के रूप में तुरंत परिवर्तन हो गया ठंडा होने का, तो अचानक सभी जल एक ही जगह गिर जाते हैं। अब कभी भी जल बादल फटने का आप लोग देखे हैं, कभी सुने हैं कभी कि बादल फटे जाएगा आकर हमारे यहाँ बिहार में आकर फट जाए, हाँ, चाहे उत्तर प्रदेश में आके फट जाए बादल, हैं, कभी नहीं ऐसी घटनाएं सुनने को मिलेगा। बादल तो कभी भी फटने का हम लोग सुनते हैं न्यूज़ में, तो वह पहाड़ों के पास नहीं फटेगा। ठीक है, पहाड़ों के पास नहीं फटने का, फटना सब यूज करते हैं लोग। तो कहने का मतलब है कि बादल जब भी क्या होता है कि अचानक ठंडा हो गया, जैसे ही ठंडा हुआ जल के बूंदे के रूप में ना होकर के अचानक मतलब ज़्यादा जल के रूप में जल्दी परिवर्तन इकट्ठे हो गए, तो वह अचानक क्या होता है कि अब तो जाने लायक होता नहीं, हवा से जाने लायक जब नहीं होता है तो क्या होता है, वहीं गिर जाता है, वहीं गिर जाता है। तो क्या होता है, अचानक गिर गया तो क्या हो गया, वो लोग यूज करते हैं बादल फट जाना। ठीक, तो ऐसे कोई घटनाएं जो होती रहती हैं। आप लोग इसमें इसी से समझ में आ रहा है ना आप लोगों को क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। आगे बढ़ें, ठीक है, एकदम इसको क्लियर कर लेना बच्चा, आप लोग सभी लोग, ठीक है ना, छोटे बड़े सभी। हाँ, टकराती हैं टकराती हैं तब 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 टकराती हैं तब ठंडा होने के बाद वर्षा होता है, तब ठंडा होने के बाद वर्षा होता है, क्या होती है। अब ये देखिए मानसून आने के समय हम लोग पढ़ लिए, ठीक है ना, अब मानसून जाने के समय पढ़ेंगे। तो मानसून देखिए हम लोग का चल रहा है ना, अब ये कुछ दिन में जाएगा, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। मानसून जाने के बाद क्या आता है, शरद ऋतु आती है। यहाँ से चलो कौन पढ़ेगा, तो रोम पढ़ो तो यहाँ से तुम रुक जाओ। कह रहा है कि मानसून के लौटने का समय या शरद ऋतु, ठीक है, इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर, आप लोग को समझ में आ रहा है क्या कह रहा है, स्थल भाग से जब मानसून आता है तो वो स्थल की तरफ आता है, ठीक है ना। अब स्थल से कहाँ है, बंगाल की खाड़ी की ओर बहने लगती हैं हवाएं किधर बहती हैं, तो बंगाल की खाड़ी की तरफ बहने लगती हैं। तो कह रहा है कि इस समय पवन, पहले आप लोग लिख लें, यहाँ पे नोट कर लें कि जब मानसून लौटने का समय होता है, जब मानसून के लौटने का समय होता है, मानसून के लौटने का समय होता है, तो पवने स्थल भाग से, तो पवने स्थल भाग से लौटकर, स्थल भाग से, पवने स्थल भाग से लौटकर बंगाल की खाड़ी की तरफ या बंगाल की खाड़ी की ओर बहने लगती हैं, बहने लगती हैं। बहने लगती हैं। इस समय भारत के, ध्यान रखें यहाँ पे, इस समय भारत के दक्षिणी भाग में, अंडरलाइन कर लेंगे, करना हो तो आप लोग का, ठीक है, चाहेंगे तो, भारत के दक्षिण भाग में विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इस मौसम में
इस मौसम में वर्षा होती है, इस मौसम में वर्षा होती है। लौटते समय, जब जाने का समय होता है, सितंबर वाला एरिया, सितंबर वाला समय, अगस्त सितंबर वाला जो अभी चल रहा है, आने वाला अगस्त, जुलाई के बाद अगस्त सितंबर आएगा। इस समय जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, जो भारत के दक्षिणी पार्ट है, आप लोग जानते होंगे ना, भारत के दक्षिण में बरसता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, उस क्षेत्र में वर्षाएं होती हैं, उस क्षेत्र में वर्षाएं होती हैं। इस मौसम में क्या होता है, वर्षा होता है। तो आपको से क्वेश्चन पूछेगा कि बताएं कि मौसम लौटते समय, मानसून लौटते समय भारत के किस क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा होती है। तो आप लोग का जवाब क्या आएगा, आप लोग का जवाब क्या आएगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आंसर आप लोग का होना चाहिए। ठीक, ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। हम लोग ज़्यादा स्पीड से नहीं चलेंगे, समझना जरूरी है, भागना जरूरी नहीं है, डबल मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार मेहनत करेंगे और जैसे 100 चोट सोनार का 1 चोट लोहार का होता है ना, तो हम लोग 1 चोट लोहार वाला काम करेंगे। यहाँ तक हो गया तो फिर मैं आगे बढ़ूँगा, आप लोग का परमिशन मिलेगा तभी बढ़ेंगे। मिल रहा है परमिशन आगे बढ़ने का? ठीक है, हरी झंडी, हाँ हरी झंडी दिखाते रहें, नहीं तो मैं यहीं रुका रहूँगा। यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं, लगभग सबके दिमाग में बैठ चुका होगा, जहाँ तक से मुझे उम्मीद है। इसके बाद आगे देखेंगे, किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लें, इसको नोट कर लें। किसी स्थान पर, किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को, मापी गई मौसम की लिखा हुआ है, उसको आप लोग नोट कर लें, कोई बाहरी लिखवाने की आवश्यकता नहीं। मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं, जलवायु कहते हैं। क्या होता है ना, जब मौसम होता है उसको क्या क्या, हाँ अच्छा, ठीक, दिख रहा है, ठीक है। ये कहने का मतलब ये जलवायु के मतलब यहाँ पे इस बात को कह रहा है कि किसी स्थान पर अनेक वर्षों तक, ठीक है ना, या अनेक वर्षों में मापी गई मौसम जो होता है ना, तो मापा जाता है। इस समय आप लोग देखें कि किसी क्षेत्र में वर्षा हो ही नहीं रहा है, तो बोलते हैं कि इस क्षेत्र में जो है ज़्यादा वर्षा नहीं हो रहा है, तो कृषि के प्रभावित होता है ना, प्रभावित होता है तो कृषि का। हम लोग के क्षेत्र में वर्षा हो ही नहीं रही है, तो वहाँ पे क्या है कि कृषि प्रभावित होता है, कहीं कहीं ज़्यादा वर्षाएं होती हैं, ठीक है ना। तो क्या है, किसी स्थान को वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा मतलब कि इस साल क्या हुआ, पिछले साल क्या हुआ, पिछले साल क्या हुआ, ऐसे करके जो मापा जाता है, वो मापने की दशा को जलवायु कहते हैं। भारत में इसको मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। आप लोग नोट कर लेंगे उसी में आगे लिख करके कि भारत की जलवायु को, चाहे अलग से लिख लेंगे, अलग से स्टार बना के लिख लें कि भारत की जलवायु को मोटे तौर मतलब लमसम हम ये बोल देते हैं, मोटे तौर पर क्या कहते हैं, मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है, मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द जो है अरबी भाषा से के मौसम से लिया गया है। यदि आप लोग लिख लें, क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि मानसून जो शब्द है वह कहाँ से लिया गया था, तो आप लोग नोट करके लिख लें कि मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया। मौसम जहाँ लिखेंगे अंडरलाइन कर लिया करेंगे, तो जहाँ पे कर लिया करेंगे तो समझ में आएगा। मानसून शब्द अरबी भाषा के, क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए कि मानसून शब्द है वह किस भाषा से लिया गया है, और जिस भाषा से लिया गया है वहाँ उस पर नाम कौन सा, उसका वर्ड क्या है, शब्द क्या है, मौसम से लिया गया है, ठीक है ना। जिसका अर्थ होता है मौसम, जिसका अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होती है, मौसम होता है, जिसका अर्थ होता है मौसम।
अब देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण, भारत की स्थिति कैसा होता है, ज़्यादा उष्णकटिबंध वाला क्षेत्र है, आधा भाग होता है ना, क्योंकि कर्क रेखा गुजरती है हम लोग के, हर चैप्टर का एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो भारत के लगभग आधे भाग से, आधे मध्य भाग से क्या गुजरता है हम लोगों का, कर्क रेखा गुजरता है, ठीक है ना। तो कर्क रेखा के नीचे वाला जो भाग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंध हो जाएगा, हाँ ना, ठीक है ना। कर्क रेखा के नीचे वाला भाग जो होगा वह क्या हो जाएगा, यानी भारत के आधा भाग क्या हो जाता है, उष्णकटिबंध हो जाता है, ठीक। तो क्या कह रहा है, आप लोग पढ़ें इसमें, कह रहा है कि भारत की स्थिति उष्णकटिबंध होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। यहाँ पे हमारे भारत में वर्षा जो होती है वो पवनों पे आश्रित होती है। पवन एक साल ना बहे तो वर्षा होगा ही नहीं। मान के चले कि इस समय वर्षा कम हो रही तो हो सकता है कि पवन ना बह रहा हो, ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात को आप लोग नहीं लेंगे, मैं इसके अनुसार बोल रहा हूँ कि कह रहे हैं कि हमारे जो भारत में जो वर्षाएँ होती हैं वो पवन पे आश्रित होती हैं। पवन ना बहे तो वर्षा होने की संभावनाएं कम हो जाएगी, बहुत नाम मात्र की हो जाएंगी। समझ में आ रहा है ना मेरी बात, ठीक। तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पे जरूर, यहाँ पे आप लोग लिखें भारत में या भारत की स्थिति लिखे, भारत की स्थिति उष्णकटिबंध का होता है या होने के कारण, भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय होने के कारण यहाँ पर अधिकतर वर्षा पवन के, अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन के कारण होती है या मानसूनी पवन से होती है। फिर अलग से लिखें, भारत में कृषि यहाँ भी क्वेश्चन पूछता है, भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। यहाँ पे जितने किसान हैं सभी वर्षा पे निर्भर हैं, वर्षा का वेट करते हैं, लोग इंतज़ार करते हैं कि वर्षा होगी तो हमारी धान की रोपाई होगी, ठीक है ना। तो वर्षा पर आश्रित होते हैं। भारत की कृषि क्या है, वर्षा पे आश्रित होती है, ठीक। वर्षा पे आश्रित। छुट्टी करने का समय हो गया, टाइम को ध्यान रखें आप, क्या नाम है, टाइम को ध्यान रखा करो, ग्रुप में नंबर नहीं जुड़ा है क्या। भारत में कृषि वर्षा हो गया, लिखा गया यहाँ तक, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, अच्छे मानसून का मतलब क्या है, ये पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। अभी मैं बताया ना कि जब कृषि आधारित है किस पे, वर्षा पे। वर्षा हमारे पास आधारित है पवन पे। देखिए एक दूसरे की चैन बना रहा है, एक दूसरे की चैन बना रहा है। देखिए आश्रित वाले हमारे देश है, हमारा देश जो है वह एक दूसरे पर आश्रित है कि नहीं आश्रित। देखिए कैसे आश्रित हो रहा है, कृषि क्या है हमारा, कृषि आश्रित है वर्षा पे, है। वर्षा गुस्सा कर दिया तो कृषि नहीं होगा, अब पवन गुस्सा हो गया तो वर्षा नहीं करने देगा, ठीक है ना। अब देख लो, इसका मतलब पवन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पे हमारे भारत में, और वो मानसूनी पवन, हर पवन नहीं, मानसूनी पवन। यानी मानसूनी पवन में कुछ ऐसा अनबन हो गया उससे तो वो वर्षा नहीं करने देगा, और वर्षा जब नहीं होगी कृषि नहीं होगी, कृषि नहीं हो तो हम लोग भी नहीं रहेंगे। 3-4 साल ऐसे हो गया लड़ाई हम में, तो हम लोग भी नहीं रहेंगे, ठीक है, खाने को रहेगा ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो जीवन है वह आश्रित वाला बात। तो हम भी किस पर आश्रित हैं, फसल पे आश्रित हैं भाई, ठीक है। यानी आश्रित सभी लोग हैं एक दूसरे पे, यानी सबका घुल मिल के रहना जरूरी है ना। बोलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके आगे हम लोग कल से पढ़ेंगे, तो टाइम हो चुका है, 5:30 हो गया, ठीक है। आप लोग एक बात बताएं कि जितना मैं पढ़ाया हूँ उतना आप लोगों की बोथर दिमाग में घुस गया कि नहीं, हाँ। और कोई ऐसा महान व्यक्ति है जिसको ना समझ में आया अभी भी, कोई है ऐसा?